हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल मिस डीजेस क्लासेस में। और आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी जो रिक्वेस्ट आई है उस पर भी आप जल्दी ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे आप क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल अपनी आज की ये वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है इस पर भी बात कर लेंगे। तो प्रश्न है कि लैंगिक भेदभाव में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाठ्य पुस्तक में लैंगिक भेदभाव का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक भेदभाव से संबंधित तथ्यों का वर्णन कीजिए। या पूछ सकता है पाठ्य पुस्तक किस प्रकार लैंगिक असमानता या भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी इस एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग डालेंगे पाठ्य पुस्तक में लैंगिक भेदभाव, क्योंकि हमारा जो टॉपिक यही है कि पाठ्य पुस्तक किस तरह से लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है हमारा, क्योंकि हमको मेन क्वेश्चन यही बताना है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताएंगे पाठ्य पुस्तक की कैसा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों को शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन का एक औजार भी कहा जाता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों, सामाजिक अपेक्षाओं तथा विभिन्न प्रकार के ज्ञान को छात्रों तक पहुँचाया जाता है। वैसे तो पाठ्य पुस्तकों में भेदभाव, असहिष्णुता और रूढ़िवादिता का निष्कासन होना चाहिए, लेकिन पाठ्य पुस्तकें खुद लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। यानी पहले तो पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम सारी नॉलेज लेते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक को कैसा होना चाहिए, रूढ़िवादिता जो है रूढ़िवादिता का निष्कासन होना चाहिए, असहिष्णुता का निष्कासन होना चाहिए, भेदभाव का निष्कासन होना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए और सबको इक्वल समझकर ही बनाई जानी चाहिए। तो ये पाठ्य पुस्तक की जो है भौतिक आवश्यकता होनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक हमें इस तरह ही रखना चाहिए। लेकिन पाठ्य पुस्तकें क्या है, खुद लैंगिक जो है भेदभाव को बढ़ावा देती है। किस प्रकार देती हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता या लैंगिक भेदभाव से संबंधित तथ्यों को निम्न संदर्भ में देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की जो ये वाकई में दर्शाते हैं कि हाँ, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक भेदभाव जो है वो होता है। पहला है स्त्री पुरुष की भूमिका। तो पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर यह देखा जाता है कि स्त्री भूमिका का वर्णन एक गृहिणी, घरेलू कामगार, महिला शिक्षक आदि के रूप में होता है, जबकि व्यापारी, किसान, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, कारीगर आदि को पुरुषों के रूप में पाठ्य पुस्तकों में दिखाया जाता है, जो कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो वो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि जब भी आप पाठ्य पुस्तकें देखे होंगे, फिगर वाली अगर पाठ्य पुस्तकें अगर आप देखेंगे जहाँ पे फिगर दिखाया जाता है किसी भी पॉइंट में, अगर वहाँ देखेंगे तो महिलाओं को हमेशा किचन का काम है तो उसमें महिलाएं ही दिखती हैं आपको, जबकि लड़के भी खाना अच्छा बनाते हैं। शेफ़ वगैरह जितने भी आप देखें तो बड़े बड़े शेफ़ जो है वो जेंट्स ही हैं। और उसी तरह जो भी बिजनेसमैन, किसान, उद्योगपति, व्यापारी, इन सब में हमेशा पुरुषों को दिखाया जाता है। तो हम जो है स्टार्टिंग से जब आप बच्चों को ये पढ़ाते हो तो बच्चों के मन में वही जो है इमेज बनी आती है कि हाँ, लड़कियों का यही काम है, लड़कों का ये काम है। तो ये लैंगिक असमानता की जो भावना है उसको विकसित करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया जो भी स्त्री और पुरुष की भूमिका है। ठीक है, समझ में आई आपको। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लिंग विशेष शब्दों का वर्णन। तो किसी पाठ्य पुस्तक में लिंग विशेष शब्दों जैसे करता है, करती है का वर्णन भी असमानता का सूचक हो सकता है। करता है शब्द के साथ जिन कामों को बताया जाता है और करती है शब्द के साथ जिन कामों को बताया जाता है के आधार पर भी लैंगिक समानता की मात्रा तय की जाती है। यानी जब आप क्लास में होते हो, यानी जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो लिंग विशेष शब्दों का जो प्रयोग करता है, या फिर पाठ्य पुस्तकों में क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक में पढ़ता है तो उसमें लिंग विशेष शब्दों का जो है प्रयोग होता है। तो लिंग विशेष शब्दों का प्रयोग जैसे कि लड़की है तो उसके लिए करती ही है यूज करना,
लड़का है तो उसके लिए करता है यूज करना, क्योंकि आप जब पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो उसमें लिंग विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए। और अगर करने की बात आगे जैसे करता है या करती है कि तो सभी लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं का प्रयोग जो कि लड़कियों और लड़कियों दोनों के लिए यूज हो सकता है, उसका प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू करता है या करती है। और करता है करती है ये सारे जो हैं शब्द जो हैं वो जिस काम के साथ आते हैं वो लैंगिक समानता की मात्रा बताते हैं या लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। जैसे महिलाएं किचन का काम करती हैं, पुरुष खेती का काम करता है, लड़का खेती का काम करता है, महिला किचन का काम करती है। तो क्यों जो यहाँ पे काम जो है वो काम की भावना जो दिखाई जाती है वो भी किसी अगर विशेष जैसे महिलाओं के साथ केवल खाने बनाने का किचन का काम जुड़ा हुआ है, तो ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये लैंगिक असमानता को ही दर्शाते हैं। ठीक है, इसी तरह के कई सारे शब्द हैं जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता। तो अधिकतर पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि औपचारिक विद्यालय पाठ्यक्रम में पुरुषवादी विचारधारा अधिक पाई जाती है तथा महिला पक्ष की विचारधाराओं की उपेक्षा की गई है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि आपने देखा होगा कि विचारधाराओं की जब बात होती है, जैसे किसी का कथन हो गया, जैसे आपने पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तकों में किसी का कथन देता है या किसके अनुसार कोई डिफिनीशन देना होता है, परिभाषा देनी होती है तो किसके अनुसार है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तकों में पुरुषवादी जो भी विचारधाराएं हैं उसको ज़्यादा रखा जाता है। अगर किसी के बारे में बताया जाना है यानी किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको बताना है तो उसमें जो पुरुषवादी विचारधाराएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तकों में चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने नहीं दिया है, उस चीज़ पे अपने थॉट नहीं दिए हैं, लेकिन ये पहले से चला आता रहा है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें पुरुषवादी जो भी विचारधाराएं हैं, जो सोच हैं वो ज़्यादा दिखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू महिलाओं की विचारधारा के। तो ये जो चीज़ें हैं, जो विचारधाराओं की अधिकता पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलती है पुरुषवादी, वो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, चौथा हमारा है पाठ्य पुस्तकों में पुरुष नेताओं को ही दर्शाना। तो अधिकतर पाठ्य पुस्तकों में यह देखा गया है कि अगर किसी मजबूत दमदार शख्सियत को दर्शाना होता है तो वह एक पुरुष नेता होता है। महिला नेताओं की तस्वीर पाठ्य पुस्तकों में ना के बराबर होती है, जबकि बहुत सी महिला नेताओं ने भी अपनी जड़ राजनीति में बहुत मजबूत बनाया है। यह चीज़ें भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। अगर बात करते हैं नेताओं की, कोई बड़ी शख्सियत की, तो आपने देखा होगा पाठ्य पुस्तकों में हमेशा पुरुषों के ही चित्र को दर्शाया जाता है। पुरुष जो भी नेता रह चुके हैं बड़े, अगर बात करें मजबूत बात करें तो पुरुष जो भी नेता हैं उनका फिगर ही पाठ्य पुस्तकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन महिला नेता भी ऐसे नहीं कि कोई महिला नेता नहीं है, महिला नेताएं भी बहुत ज़्यादा जो है मजबूत शख्सियत के रूप में निखर के सामने आ चुकी हैं और अभी भी आ रही हैं। तो उनके लेकिन फिगर जो है वो आपको पुस्तकों में देखने को ना के बराबर ही मिलते हैं, गिने चुने मिलेंगे, अदरवाइज पुरुषों के ही ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब आप किसी शख्सियत की बात करते हो, किसी मजबूत शख्सियत की बात करते हो पुस्तक में दिखाने के लिए, तो वहाँ पे आप जो पुरुष नेताओं का ही जो वर्णन करते हैं पाठ्य पुस्तकों में, ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि केवल पुरुष नेताओं को दर्शाना ही लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं पांचवा, जेंडर अनुसार विषयों का विभाजन। तो यह देखा जाता है कुछ विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें जैसे सिलाई कढ़ाई, सौंदर्य कला, पेंटिंग, गृह विज्ञान मुख्यतः लड़कियों के लिए होती है तथा कंप्यूटर, टाइपिंग, कृषि आदि जैसे विषय मुख्यतः लड़कों के लिए होते हैं। जबकि यह गलत है, क्योंकि कोई अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय पढ़ सकता है। अतः स्पष्ट है कि इन विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे किचन का काम हुआ या सिलाई कढ़ाई का काम हुआ या फिर आपके सौंदर्य कला से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, तो उसमें वो सारी चीज़ें वो लड़कियों के लिए पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं, लड़कियों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। जबकि कृषि हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये लड़कों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। जबकि आज क्या है, लड़कियां भी कंप्यूटर में बहुत फास्ट हैं, लड़के भी किचन के काम में, ब्यूटी पार्लर वगैरह देखे होंगे आपने, मेकअप आर्टिस्ट अगर कह लें तो उसमें अब पुरुषों ने बहुत अच्छा काम किया है, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट बहुत बड़े बड़े पुरुष ही हैं सारे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल ये सारे जो विषय हैं, कुछ विषय लड़कियों के लिए ही सिलेक्टेड हों और कुछ विषय केवल लड़कों के लिए ही सिलेक्टेड हों, क्योंकि सबको आज़ादी होनी चाहिए कोई भी विषय पढ़ने की, क्योंकि सबका इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। तो कुछ पाठ्य पुस्तकें जो हैं
वो भी लैंगिक असमानता को यहाँ पे बढ़ावा देती है, जो किसी निश्चित समुदाय यानी किसी लड़कियों के लिए या किसी निश्चित समुदाय जैसे लड़कों के लिए ही केवल बनाई गई हैं। तो ये चीज़ें भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। छठा हमारा है लिंग विशेष से संबंधित उदाहरण। तो पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर उदाहरण देखने को मिलते हैं, उसमें भी लैंगिक असमानता देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर उदाहरणों में उन्हें निम्न स्थिति में दर्शाया जाता है तथा साथ ही यहाँ पे अधिकतर उदाहरणों में महिलाओं को निम्न स्थिति में दर्शाया जाता है। आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। महिलाओं को निम्न स्थिति में दर्शाया जाता है तथा साथ ही उन्हें किसी निश्चित कामों के अंतर ही दिखाया जाता है, जो कि लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जैसे अगर हम बात करते हैं लैंगिक असमानता की यानी पुरुष और महिला के बीच असमानता की, तो आपने देखा होगा जब आप कोई उदाहरण देखते हैं तो जैसे नाचने का हुआ तो राधा नाचती है, ठीक है, देखा होगा आपने। स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो ये जो उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाते हैं, क्योंकि बस सीता ही नाचती है या राधा ही नाचती है या मीरा ही नाचती है। आप ये कह सकते हैं राम भी नाचता है, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन आपने ये ऐसा नहीं कि नहीं नाचता है, राम भी नाचता होगा भाई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पुस्तकों में जब उदाहरण देखने को मिलता है हमें, तो हमेशा लड़कियों के साथ ही ये सारे जो नाचने का काम हुआ, खाना बनाने का काम हुआ, ये इस तरह के जो उदाहरण हैं वो लड़कियों के साथ देखने को मिलते हैं। और अगर कहीं पर निम्न स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे राधा बहुत गरीब थी या सीता बहुत गरीब थी, इस तरह से कुछ होता है, तो उसमें भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लड़कियों को वहाँ पर रखा जाता है, निम्न स्तर को दर्शाया जाता है। और उच्च स्तर में जैसे पुरुषों को दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़ा राजघराने का था, इस तरह से देखने को मिल जाता है हमको। तो ओवरऑल कहने का बस मतलब यही है कि उदाहरण के माध्यम से भी हमको लिंग असमानता देखने को मिलती है, जो पाठ्य पुस्तकों में बताए जाते हैं। लास्ट में ये लिखेंगे कि इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि पाठ्य पुस्तकें भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का काम करती हैं या कार्य करती हैं। तो ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।